Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are starting with share capital of class 12 commerce. We will do all the important questions. So let's start with illustration 42. ये illustration काफ़ी important है from the exam point of view and काफ़ी students को इस illustration में काफ़ी दिक्कत आती है. So let's start with the question. Excel Limited invited applications for issuing 1 lakh equity shares of 10 each at par. 10 रुपए का शेयर है और 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए गए. एप्लीकेशन पे 3 पर शेयर, अलॉटमेंट पे 4 पर शेयर और फर्स्ट और फाइनल कॉल पे 3 पर शेयर. इशू वॉज सब्सक्राइब 3 टाइम्स. 3 टाइम्स का क्या मतलब है? 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू हुए थे. 3 टाइम्स कैसे होगा? 3 इंटू 1 लाख. 3 लाख शेयर्स के लिए हमें सब्सक्रिप्शन के लिए शेयर्स अप्लाई किए गए हैं. एप्लीकेशंस फॉर 20% शेयर्स वर रिजेक्टेड. 20% शेयर्स के लिए तो हमने सीधा ही एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दी और मनी को रिफंड कर दिया. अलॉटमेंट बाकियों को प्रोराटा बेसिस पे हुई. कैटेगरी 1 और 2 दो कैटेगरीज हैं. फर्स्ट कैटेगरी वाले शेयर्स हैं 1,60,000. जिन्होंने 1,60,000 शेयर्स मांगे थे उन्हें 80,000 शेयर्स अलॉट किए गए और जिन्होंने 80,000 शेयर्स मांगे थे उन्हें 20,000 शेयर्स अलॉट किए गए. अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ है 3 लाख शेयर्स हमारे पास सब्सक्रिप्शन के लिए आए, उसमें से 20% तो हमने रिजेक्ट ही कर दिए, यानी कि 60,000 जो शेयर्स थे वो रिजेक्ट हो गए. बचे कितने? 2,40,000 शेयर्स. अभी जो 2,40,000 शेयर्स हैं ये हमने इस तरह से अलॉट करवाए हैं. 1,60,000 प्लस 80 2,40,000 बन गया और 80 प्लस 20 कितना बन गया? 1 लाख. हम 1 लाख शेयर्स ही अलॉट कर सकते थे क्योंकि हमने उतने ही इशू किए हैं. यहां तक सब समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं. Excess money received with application was adjusted towards sums due on allotment and first and final call. जो हमें एक्सेस मनी मिली ना उसको हमने अलॉटमेंट पे और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे एडजस्ट करना है. All calls were made and were duly received except the final call by a shareholder belonging to category 1 who has applied for 320 shares. सारी की सारी कॉल्स हमने लगा दी हैं और हमें सारी की सारी कॉल्स मिल भी गई हैं, पर एक शेयर होल्डर जो है जिसके पास 320 शेयर्स है और वो कैटेगरी 1 से बिलोंग करता है, इसने अपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमें नहीं दी है. उसके शेयर्स को फोरफीट कर लिया गया और उनको री इशू कर दिया गया एट 15 पर शेयर फुल्ली पेड अप. यानी कि 10 वाला शेयर हमने 15 रुपये में री इशू किया है. Pass necessary journal entries for the above transactions in the books of Excel Limited. Open calls in arrears and calls in advance account whenever required. यानी इधर हमें क्वेश्चन में calls in arrears को और calls in advance account को यूज करना है. तो अब आ जाते हैं वर्किंग नोट्स पे. सबसे पहले हमने क्वेश्चन में क्या पढ़ा कि जो इशूड शेयर्स हैं, कितने शेयर्स इशू हुए हैं? 1 लाख. 10 ईच एट पार, यानी कि 10 वाला शेयर 10 में ही बिकेगा. 10 को हमने कैसे कॉल लगाई है? एप्लीकेशन पे 3 रुपीज, अलॉटमेंट पे 4 रुपीज और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपीज. सब्सक्राइब्ड शेयर्स कितने हैं? 3 इंटू 1 लाख लिखा है ना. इशू वॉज सब्सक्राइब 3 टाइम्स, यानी कि 1 लाख शेयर्स इशू किए गए थे, उसका 3 टाइम्स कर देंगे. 3 लाख शेयर्स जो है इसकी सब्सक्रिप्शन हमें आ गई है, यानी कि हमारी ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है. अब आ जाते हैं कैटेगरी 1 की बात करते हैं. सबसे पहले कैटेगरी 1 में हमें 1,60,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई थी. उसमें से हमने सिर्फ 80,000 शेयर्स यानी कि 80,000 शेयर्स ही अलॉट किए. तो हमें कितनी अमाउंट रिसीव हुई होगी एप्लीकेशन पे? 1,60,000 पे 3 रुपीज़, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन 3 रुपीज़ की है. तो जिन्होंने हमसे शेयर लेने हैं उन्होंने हमें 1,60,000 शेयर्स पे 3 रुपीज़ दिए होंगे, यानी कि अमाउंट कितनी बनी? 4,80,000. अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन अलॉटेड शेयर्स पे कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड थी? वो थी 80,000 इंटू 3.
यानी कि हमने 80,000 अलॉट किए थे उन्हें, तो 80,000 पे उन्होंने हमें 3 रुपए देने थे, यानी कि 2,40,000। तो अब हमारे पास एक्सेस मनी कितनी बची? 2,40,000। 4,80 में से 2,40 को माइनस करने के बाद, उसके बाद मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे हमने उनसे कितनी मनी ड्यू करनी है? अलॉटमेंट पे वो हमें 80,000 शेयर्स पे 4 रुपीज़ देंगे, क्योंकि हमने उन्हें 80,000 शेयर्स अलॉट किए हैं, तो वो 80,000 पे ही हमें 4 रुपए देंगे। तो कितने देने हैं उन्होंने हमें? 3,20,000। उन्होंने हमें कितने ऑलरेडी दिए हुए हैं? ऑलरेडी रिसीव्ड 2,40,000। ये उनकी एक्सेस मनी बची थी, तो वो हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दी। तो उन्होंने हमें अब और कितने पैसे देने हैं अलॉटमेंट पे? 80,000 रुपीज़। ये तो बात थी कैटेगरी 1 की। कैटेगरी 1 में अब हमारे पास सिर्फ 80,000 रुपीज़ रिसीव होंगे अलॉटमेंट पे। अब हम बात करते हैं कैटेगरी 2 की। कैटेगरी 2 पे आ जाइए। कैटेगरी 2 में क्या है? अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे हमें कितने पैसे रिसीव हुए होंगे? अब कैटेगरी 2 को आप अगर क्वेश्चन में देखें तो उसमें अप्लाई हुए 80,000 पर अलॉट हुए सिर्फ 20,000, यानी कि जिन्होंने हमसे 80,000 शेयर्स मांगे होंगे उन्हें हमने सिर्फ 20,000 शेयर्स ही दिए हैं। ठीक है, तो उन्होंने जब हमसे 80,000 मांगे होंगे तो उन्होंने हमें क्या किया होगा? 3 रुपए की एप्लीकेशन दी होगी, तो 2,40,000 रुपीज़ वो हमें दे चुके हैं। उन्होंने हमें देने कितने थे? उनको 20,000 शेयर्स मिले हैं, तो उस पर ही वो 3 रुपए हमें देंगे, तो उन्होंने हमें 60,000 रुपये यानी कि 60,000 रुपीज़ देने हैं। तो उन्होंने एक्सेस मनी कितनी दी हुई है हमें? 1,80,000 रुपीज़। अब इसको यहीं पे क्लोज करके हम आते हैं अलॉटमेंट पे। हमने उनसे कितना पैसा लेना है? हमने उनसे लेना है 80,000। 20,000 शेयर्स पे 4 रुपीज़ लेने हैं, 80,000 रुपीज़। अब मनी ऑलरेडी रिसीव्ड, हमें कितने पैसे उनके आए हुए पड़े हैं? 1,80,000 रुपीज़। इस 1,80,000 को हम यहाँ एडजस्ट कर देंगे। अभी भी हमारे पास उनकी पैसे बच गए हैं। ठीक है, उनकी एक्सेस मनी इतनी ज़्यादा है कि हम लोग जब अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हैं उसके बाद भी पैसा हमारे पास बच रहा है। तो क्वेश्चन में एक लाइन गिवन थी कि हम उसको अलॉटमेंट पे और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी लेकर जा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें, जब तो आपको क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है इस बारे में, तो आपने सिर्फ अलॉटमेंट तक ही लेके जाने हैं पैसे, और अगर उसके बाद भी पैसे बचते हैं तो उसको रिफंड कर देना है। पर अगर आपके पास क्वेश्चन में ये मेंशन्ड है कि आप उसको आगे कॉल्स तक लेके जा सकते हैं, तभी आप उसको आगे कॉल पे एडजस्ट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हम उसको फर्स्ट कॉल पे लेके जा सकते हैं, तो हम आगे फर्स्ट कॉल पे पैसा लेके जा रहे हैं। ये 1 लाख अब हमारे पास उनका एक्स्ट्रा बचा पड़ा है, इस 1 लाख को आगे लेके जाएंगे। हमने उनसे फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा मंगवाना था? 20,000 शेयर्स पे 3 रुपीज़, क्योंकि फर्स्ट कॉल 3 रुपए की है। 60,000 रुपीज़ मंगवाने थे ना, तो मनी ऑलरेडी रिसीव्ड 1 लाख उनका एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। तो हम लोग जब 1 लाख भी हटा दें तब भी हमारे पास 40,000 उनके एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। तो अब आगे कॉल्स तो बची नहीं जिस पे हम ले जाएं पैसा, तो हम क्या करेंगे? ये 40,000 रुपये को वापस कर देंगे, टू बी रिफंडेड, यानी कि बैंक अकाउंट के थ्रू ये पैसे भी वापस हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मनी टू बी रिफंडेड। अब क्वेश्चन में एक लाइन गिवन है, 20% शेयर्स वर रिजेक्टेड, यानी कि 3 लाख शेयर्स के लिए हमारे पास सब्सक्रिप्शन आई थी। आपको याद है हमारे पास 3 लाख शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन आई थी। इसका 20% तो हमने रिजेक्ट ही कर दिया, यानी कि 3 लाख शेयर्स का 20% बनता है 60,000 शेयर्स। इनको हमने रिजेक्ट कर दिया, यानी कि इनके पैसे हम रिफंड कर देंगे। तो कितना अमाउंट रिफंड करेंगे? 60,000 पे 3 रुपीज़ की एप्लीकेशन, तो वो बनती है 1,80,000। एक्सेस मनी लेफ्ट, जो हमारे पास ऊपर एक्सेस मनी बची थी 40,000 की कैटेगरी 2 में, इसको भी तो रिफंड करना था। तो हम लोगों ने जो 1,80,000 वापस करने हैं ना, इसमें ही हमें 40,000 भी ऐड कर देंगे, और हमने बैंक के थ्रू 2,20,000 रुपीज़ जो हैं ये वापस कर देने हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करें और क्वेश्चन को समझें।
उसके बाद ही आगे एंट्रीज की तरफ बढ़े। और अगर आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया है तो चलिए आगे एंट्रीज समझते हैं। सो इन द बुक्स ऑफ एक्सेल लिमिटेड जर्नल, सबसे पहली एंट्री है हमारे पास बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। अब ये बात समझने वाली है, याद रखना पहली जो एंट्री होती है उस पे हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है। तो लोगों ने हमें 3 लाख शेयर्स पे 3 रुपीज़ दे दिए थे जो कि हमारे बैंक अकाउंट में आ गए। तो इसका क्या मतलब है, 3 लाख रुपीज़ पे 3 रुपीज़, है ना। तो 3 लाख शेयर्स पे 3 रुपीज़ हमें रिसीव हो गए। तो हमारे पास 9 लाख रुपीज़ आ गए। उसके बाद सेकेंड एंट्री पे आ जाइए। इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझेंगे और एक एक एलिमेंट को लेके चलेंगे। सबसे पहले देखिए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में 9 लाख रुपीज़ आए हैं। क्यों आए हैं, क्योंकि यहाँ पर ये 9 लाख से क्रेडिट हुआ था और यहाँ पर इससे डेबिट होगा। नेक्स्ट चलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। इसमें कितना जाएगा, हमेशा याद रखना शेयर कैपिटल का जो अकाउंट होता है उसमें हमेशा पैसा फेस वैल्यू के साथ ही जाता है। तो फेस वैल्यू क्या है शेयर की, 10 रुपीज़, ठीक है। और हमने इशू कितने किए थे, 1 लाख शेयर्स। तो 1 लाख इंटू अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन, अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन कितनी है हमारी, 3 रुपीज़। तो 1 लाख इंटू 3 इज 3 लाख, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पे। इसके लिए हम चलेंगे अपने वर्किंग नोट पे जो हमने कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 के लिए सेपरेटली बनाया था। तो ये देखिए हमारा वर्किंग नोट जो हमने बनाया था। अब इधर देखिए हमारे पास क्या था, हमने 3,20,000 रुपीज़ मंगवाने थे जिसपे हमने 2,40,000 जो रुपीज़ हैं वो एडजस्ट किए थे, ठीक है। तो ये 2,40,000 को हम याद रखेंगे। अब हम चलते हैं कैटेगरी 2 पे। कैटेगरी 2 में देखिए, कैटेगरी 2 में हमने ये 1,80,000 जो हमारे पास एक्सेस पड़ा था इस पे 80,000 जो है वो एडजस्ट किया था। ये बात याद रखना, ये 1,80,000 वो पैसे हैं जो हमारे पास एक्सेस पड़े थे और 80,000 वो है जो हमने मंगवाने थे। तो 2,40,000 पहले का, 2,40,000 आपको याद है ना पहले का, उसमें ये 80,000 को ऐड कर देंगे जो हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किए थे, ठीक है। तो 2,40,000 प्लस 80,000 यानी कि हमारे पास कितना बन गया, 3,20,000। तो यहाँ पर ये जो 3,20,000 रुपीज़ हैं ये कैसे बने, वो हमने जो 2,40,000 किया उसके बाद 80,000 किया, ये बन गया 3,20,000। फिर आ जाते हैं कॉल्स इन एडवांस। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि आपने कॉल्स इन एडवांस यूज़ करना है, तो हमने कॉल्स इन एडवांस यूज़ किया। एक यहाँ पे स्टार पॉइंट क्या है, आप कभी भी अलॉटमेंट के पैसे इस अकाउंट में नहीं डालेंगे। जो अलॉटमेंट पे हमने एडजस्ट किया वो अलॉटमेंट पे जाएगा और जो कॉल्स में यानी कि फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल इनमें जो हम एडजस्ट करेंगे वो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में जाता है, ठीक है। तो कॉल्स इन एडवांस के लिए अब हमें फिर से चलना पड़ेगा अपने वर्किंग नोट में। कैटेगरी 1 में तो हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए थे अलॉटमेंट पर ही, पर यहाँ पर हमारे पास एक्सेस पैसे बहुत ज़्यादा थे। तो अब हम क्या था, हमें उसको फर्स्ट कॉल पे ले जाना पड़ा। फर्स्ट कॉल पे हमने कितने पैसे एडजस्ट किए, 60,000 रुपीज़। तो ये 60,000 हमारा कॉल्स इन एडवांस में जाएगा। तो ये देखिए 60,000 जो है हमारा कॉल्स इन एडवांस में चला गया। अब आ गया हमारा बैंक अकाउंट। इसके लिए हमने एक सेपरेट वर्किंग नोट बनाया है, उसमें हमने समझा है ये 2,20,000 कैसे आया था। एक तो 2,20,000 में वो 20% शेयर्स के पैसे थे प्लस जो हमारे पास कैटेगरी 2 पे पैसे बच गए थे वो थे। आई होप आपको वर्किंग नोट क्लियर होगा और आपको ये 2,20,000 समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया है तो प्लीज़ रिवाइंड द वीडियो एंड वॉच इट केयरफुली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्रीज की तरफ। अब थर्ड एंट्री में हम मंगवाएंगे शेयर अलॉटमेंट का पैसा,
यानी कि अब हम अलॉटमेंट पे कॉल ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट के लिए पैसे मंगाएंगे। हमारी अलॉटमेंट की कितनी मनी है? ₹4। 4 की अलॉटमेंट है तो 1 लाख शेयर्स पे 4 रुपीज़ मंगवाएंगे तो 4 लाख आ गया। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ एंट्री पे, बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, यानी कि यहाँ पर हमें पैसे रिसीव हो रहे हैं अलॉटमेंट के। कितने रिसीव होंगे? 4 लाख मिलने थे, उसमें से 3,20,000 हमें ऑलरेडी मिले हुए हैं। ऊपर देखो एंट्री में, यहाँ पे 3,20,000 जो है हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। तो 3,20,000 रिसीव हो चुके हैं, वो माइनस कर लेंगे तो कितने मिलेंगे हमें? और 80,000 रुपीज़ हमें और मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी जो नेक्स्ट एंट्री है उसमें हम अपना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगाएंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 3 लाख 3 लाख 1 लाख इंटू 3, क्योंकि हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपीज़ की है? 3 रुपीज़ की है। अब नेक्स्ट एंट्री को समझने के लिए ना हमारा एक नया पॉइंट आ गया। जो कैटेगरी 1 है ना, उसमें क्या हुआ है कि कैटेगरी 1 का एक जो शेयर होल्डर था उसने हमें पैसे नहीं दिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के, तो बैंक अकाउंट में हमें वो पैसे अलग से कॉल्स इन एरियर्स में तो दिखाने पड़ेंगे। पर एक और ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में कि हमें यही दिया गया है कि उसने 3,20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, उसने हमारे से 3,20,000 शेयर्स मांगे, पर हमें ये नहीं पता कि हमने उसे कितने शेयर्स दिए होंगे, है ना, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ प्रो राटा अलॉटमेंट करी, हमने सारे शेयर होल्डर्स को सारे शेयर्स नहीं दिए हैं। ठीक है, तो हमने जिसने जितने मांगे उससे कम दिए हैं। उसको निकालने के लिए अब हमें ढूंढना पड़ेगा ना हमने कितने अलॉट किए होंगे शेयर्स। उसके लिए हमें एक फॉर्मूला लगता है, ये फॉर्मूला रहता है, इसको याद करने की भी एक ट्रिक है। अब इधर हमने क्या निकालना था? नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू द शेयर होल्डर, हमने कितने अलॉट किए होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इन कैटेगरी 1 अपॉन नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इन कैटेगरी 1 इंटू नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय शेयर होल्डर। तो ये बात आपने याद रखनी है, जो चीज़ आपने ढूंढनी है वो ऊपर रहेगी, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इन कैटेगरी 1। ठीक है, और जो दो चीज़ें आपके पास गिवन है वो एक नीचे रहेगी और एक यहाँ मल्टीप्लाई में आएगी। तो ये ट्रिक है एक याद रखने की, आपने ये बात याद रखनी है कि अगर आपने अलॉटेड शेयर्स निकालने हैं तो आपने अलॉटेड को ऊपर रखना है। तो अब आप कैटेगरी 1 देखें अपने क्वेश्चन में, कैटेगरी 1 की तरफ चलें जहां आपको एक टेबल दिया हुआ है। तो कैटेगरी 1 में हमने देखा है कि नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड है 80,000, और जिन्होंने 80,000 शेयर मांगे, जिनको हमने 80,000 अलॉट किए उन्होंने हमसे 1,60,000 मांगे होंगे। ठीक है, इनटू उस शेयर होल्डर ने कितने अप्लाई किए थे, उसने हमसे 3,20,000 मांगे थे, तो इसको सॉल्व करके हमारा आएगा 1,60,000 शेयर्स, यानी कि उसने हमसे 160 शेयर्स हमने उसे अलॉट किए हैं। तो उसने हमसे 320 शेयर्स मांगे होंगे और हमने उससे 160 शेयर्स दिए होंगे। इस ट्रिक को एक बार दोबारा देख लो। हमने इधर नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड निकालने थे, इसलिए हमने अलॉटेड को ऊपर रखा है, अपॉन में नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इन कैटेगरी 1 इनटू में जितने उस शेयर होल्डर ने हमसे मांगे, यानी नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय शेयर होल्डर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट एंट्री करते हैं इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। अब यहाँ पे हमारे पास फाइनल कॉल रिसीव होएगी, तो बैंक अकाउंट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। सबसे पहले आ जाते हैं बैंक अकाउंट को, अभी के लिए आप छोड़ दें, उसके बाद आ जाए कॉल्स इन एरियर्स पे। कॉल्स इन एरियर्स कैसे आएंगी? उसको हमने 160 शेयर्स अलॉट किए, उस पे उसने हमें फाइनल कॉल नहीं दी। फाइनल कॉल कितने की है? 3 की, तो 160 पे 3 उसने हमें नहीं दी है, तो इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 480, तो ये 480 आ गया। कॉल्स इन एडवांस में क्या आएगा? जो हमने 60,000 अपने कैटेगरी 2 में एडजस्ट किए थे, याद है आपको, तो ये कॉल्स इन एडवांस में आ जाएगा। टू इक्विटी शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 3 लाख रुपीज़। जो 3 लाख हमने तो क्रेडिट करने ही थे क्योंकि ऊपर डेबिट हुए थे, पिछली एंट्री में डेबिट हुए थे ना, तो यहाँ पर क्रेडिट होंगे।
अब जब आप 3 लाख में से 60,000 और 480 को माइनस कर देंगे तो आपके पास ये अमाउंट आ जाएगा जो कि बैंक अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं। नेक्स्ट एंट्री है हमारी 4 फीचर की। 4 फीचर की एक ही एंट्री होती है जो होती है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में वो पैसे आते हैं जो हमारी फेस वैल्यू है, शेयर की जो पार वैल्यू है या फेस वैल्यू है, इनटू जितने शेयर्स फोरफिट हुए। इधर कितने शेयर्स फोरफिट हुए? 160। 160 इंटू 10 1600, ठीक है। टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, इसमें कौन से पैसे आते हैं? जो उस शेयर होल्डर ने नहीं दिए। अगर उसने नहीं दिए तभी हमने उसके शेयर्स फोरफिट किए होंगे। तो उसने कितने हमें नहीं दिए थे? 480। 480 हमने ऊपर से उठाए, यहाँ पर हमने 480 लिखे थे। फिर फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट। फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में वो पैसे आते हैं जो उसने हमें दे दिए, ठीक है, जो उसने हमें दे दिए। ये हमारा गेन है क्योंकि उसने हमें कुछ पैसे तो दे दिए, जो नहीं दिए वो तो हमने कॉल्स इन एरियर्स में डाल दिए, और जो उसने हमें दे दिए वो हमने फोरफिटेड शेयर्स में डालने हैं। तो अगर उसने हमें 3 रुपये नहीं दिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के, मतलब उसने हमें 7 रुपये तो दिए होंगे ना, तो 160 शेयर्स पे उसने हमें 7 रुपीज़ दिए हुए हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 1120। नेक्स्ट आ जाती है री इशू की एंट्री। री इशू की एंट्री पे हमने क्या किया है? 15 फुल्ली पेड अप पे उसको री इशू किया है शेयर को। तो बैंक अकाउंट में हमारे पास कितने पैसे आएंगे? 160 शेयर्स पे 15 रुपीज़ आएंगे। फिर हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल में कितने आएंगे? मैंने आपको पहले भी बताया था कि शेयर कैपिटल में हमेशा वो पैसा आता है जो हमारी फेस वैल्यू होती है। तो फेस वैल्यू तो हमारी 10 ही है शेयर की, तो 160 इंटू 10 यानी कि 1600। सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना चला जाएगा? 10 वाला शेयर 15 में इशू किया है आपने, 10 वाला शेयर्स को 15 में इशू किया है, तो 5 रुपीज़ का आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया। 5 इंटू 160 इज 800। फिर लास्ट एंट्री, जो हमारे पास गेन हुआ था फोरफिटेड शेयर्स में, हमारे पास गेन हुआ था ना, उसने जो हमें 7 रुपये दिए वो तो हमने ही रख लिए, तो वो जो 7 रुपये का गेन था वो हम यहाँ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। तो हमने क्या किया है यहाँ पे? 7 इंटू 160 शेयर्स पे हमें 7 रुपीज़ का गेन हो गया जो हमने कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। और इसको आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ वाली एंट्री में हमने डाले थे ना ये 1120, बस यही सेम पैसे हमने उठा के यहाँ पे डाल दिए। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें प्रोराटा भी है, इसमें कॉल भी नहीं मिली है, तो काफ़ी कुछ आ जाता है। और टोटली ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए इस चैप्टर को। तो अगर आपको कोई भी पॉइंट है जो समझ नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट बिलो योर डाउट एंड आई विल श्योरली हेल्प यू टू क्लियर इट। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है इस चैप्टर के, या क्लास 12 की टीएस गरेवाल की किसी भी वॉल्यूम में आपको कोई भी डाउट है, तो आप प्लीज़ कमेंट करो, मैं उस डाउट को क्लियर करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस सोल्यूशन का PDF चाहिए तो कमेंट बिलो एंड आई विल शेयर द लिंक विद यू। Thank you for watching the video and please subscribe for more such videos. Thank you.